चलिए दोस्तों, आज आप लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। आई दो या IC दो, ट्रिगोनोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। दोस्तों, इसको पढ़ना कहा जाता है कि मैथ में इससे आसान, ये एक अलग ही मैथ है दोस्तों। यहाँ मैट्रिक लेवल में तो खैर इसका चैप्टर संख्या बहुत कम है, लेकिन 11th में जाओगे या 12 में जाओगे तो ये समझ लो कि सारा मैथ यही है ही। तो मतलब आप इसको एक तरह से बेस बनाकर पढ़ रहे हैं, ये आपका एक तरह से स्टार्टिंग है ना। क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग स्टार्टिंग में ही त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दी है ना। लेकिन वास्तविकता होता है कि ये इससे आसान कोई चैप्टर नहीं, इसको आप किताब के लास्ट में ही पढ़िए तो भी उतना ही मजा आएगा। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको दोबारा पढ़ने में मजा नहीं आता है दोस्तों, ये इसकी खासियत है। मतलब यदि आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लिए तो यदि आप इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा फिर आप बोर हो जाइएगा। तो आप सोच सकते हो कितना आसान चैप्टर है। वैसे आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो गया है ना। तो आप लोग को भी पहले बता चुके हैं, कुछ विद्यार्थी अभी क्वेश्चन पूछा भी है, जैसे 16 नंबर, 19 नंबर, 31 नंबर, 41 नंबर। तो कुछ विद्यार्थी भी और विद्यार्थी इस तरह क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि हम एक बार में सारा जो 4.4 का क्वेश्चन उसको हम डील करेंगे आप लोग को, है ना। लेकिन एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। वैसे स्टार्ट करना था दोस्तों AP 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन दोस्तों कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए, है ना। तो यही स्टार्ट करते हो। वैसे भी आप लोग का क्लास हमको लगता है कुछ दिनों में खुल ही जाएगा। तो त्रिकोणमिति एक आसान चैप्टर है, क्योंकि AP जो होता है वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा गंभीर चैप्टर है ना। तो उसको आप क्लास में सीखिएगा और बेटर रहेगा। ये आसान है, इसमें सिर्फ फार्मूला मिल जाए आप आराम से इसको डील कर सकते हैं, ऐसा चैप्टर है। इसमें दिमागी कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ फार्मूले का खेल है। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों त्रिकोणोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। इसमें दोस्तों कुछ इसका बेसिक चीज है, कुछ थ्योरी है। डायरेक्ट इसका चैप्टर जो है वह 8.1 से लेकर 8.4 तक है। यही 4 चैप्टर है इसमें दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों इसमें जो 4 चैप्टर है, ये चारों चैप्टर अलग अलग स्टेटमेंट पर है। जैसे ये चैप्टर 8.1 इसका कुछ दूसरा मान है, इसको दूसरे तरह से हल करना है। 8.2 का कोई दूसरा वैल्यूशन है, 8.3 का कोई दूसरा है, 8.4 का वैल्यूशन, मतलब सब अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग थ्योरी जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 8.1। क्यों? क्योंकि ये बाकी तीनों चैप्टर का एक तरह का वो बेस है। यदि आप 8.1 नहीं सीख पाए तो ये गारंटी कि आप 8.2 भी नहीं सीख पाओगे, है ना। मतलब कोई 8.1 नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग त्रिकोणमिति का यहीं से होता है। तो दोस्तों आज हम आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे त्रिकोणमिति का, क्या है, कहां से आया, कहां यूज हम लोग करते हैं, उसके बारे में पहले जान लीजिए, ताकि जो पढ़ रहे हैं उसके वजह से आजकल जानबे कर तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। लेकिन यदि उन स्टूडेंटों से आप पूछ दीजिए भाई आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं बताइए, तो उसका यूज आप कहाँ करते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं नॉलेज दे पाते हैं। या किस मैथमेटिशियन ने, किस गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति का खोज किया, तो इस सब के बारे में जानना थोड़ा सा अनिवार्य होता है दोस्तों। तो आप लोग भी स्टार्टिंग जानिए। कहा जाता है दोस्तों कि त्रिकोणमिति, इसका रखो नाम है त्रिकोणमिति, है ना। अलग अलग करो, त्रिकोणमिति। त्रिकोण, त्रि मतलब क्या होता है दोस्तों? 3, है ना, 3। तो तीन कोणमिति मतलब कि 3 कोण का माप करना, ठीक है। और देखो नाम है त्रिकोणमिति, 3 कोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, मेजर करना। तो एक ऐसा गणितीय अध्याय जिसमें त्रिभुज के, अच्छा जहां 3 कोण होगा तो त्रिभुज होगा, ठीक ना। क्योंकि चतुर्भुज होगा तो 4 कोण आ जाएगा, पंचभुज होगा तो 5 कोण आएगा। यहाँ पर बोला है 3 कोण मापना है, तो 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। आप मान लीजिए ये देखिए फिगर देखकर बताइए कितने कोण है इसमें? 3 कोण है, 1, 2 and 3। आप इस फिगर को देखें, कितना कोण है? 1, 2, 3, है ना।
तो आप कैसा भी फिगर क्यों ना लें, लेकिन लेना होगा आपको त्रिभुज का ही। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में सिर्फ 3 कोण का ही माप होता है। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो आप सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? 3 कोण की माप। 3 कोण की माप करने वाले मिति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जानिए किस गणितज्ञ ने इसका खोज किया। दोस्तों नाम याद रखिएगा, इसका नाम है हिपार्कस, है ना। इस वैज्ञानिक का, इस गणितज्ञ का नाम रखिए, याद रखिएगा, हिपार्कस, जो कि 140 बीसी में आए थे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब सोच सकते हो कि जिस त्रिकोणमिति को हम लोग 2020 में पढ़ रहे हैं, उस त्रिकोणमिति का जो आविष्कार हुआ, इसका जो खोज हुआ, वो 140 में। कहा 140, कहा 2020। कितने का डिफरेंट है? 140 बीसी दोस्तों, जहां पर लोग मैथ का अर्थ नहीं समझते थे, उस बिना मैथ के अर्थ समझने वाले क्षेत्र में हम लोग त्रिकोणमिति का खोज कर चुके थे, है ना। और उस वैज्ञानिक मतलब उस गणितज्ञ का नाम था हिपार्कस। तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपसे कोई पूछे कि किस गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति का खोज किया, तो आप आंसर बोलेंगे हिपार्कस, 140 बीसी दोस्तों। अब एक सवाल आया कि त्रिकोणमिति सबसे अधिक बोला कहां जाता था। देखिए कुछ खास प्रकार की जातियां थी दोस्तों, कुछ खास प्रकार के लोग थे जो कि सबसे अधिक त्रिकोणमिति का यूज करते थे। हम उनका आपका नाम लिख देते हैं, जैसे मिस्र और बेबीलोन। दोस्तों याद रखना है, रोमन साम्राज्य में मिस्र और बेबीलोन, ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बड़े पैमाने पर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था दोस्तों। यही लोग ज्यादातर त्रिकोणमिति का यूज किया करते थे। ठीक है, तो 2 बातें थ्योरी में आपको याद रखनी है। पहला क्या कि त्रिकोणमिति का खोज, त्रिकोणमिति का आविष्कार, त्रिकोणमिति के बारे में सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने पता लगाया, तो क्या बोलेगा? हिपार्कस। कितना ईस्वी में? तो 140 बीसी में। ठीक है। दूसरा कि त्रिकोणमिति का व्यवहार सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया गया, तो मिस्र और बेबीलोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कि आपको नॉलेज में काम देगा, है ना। चलिए ये बात जान गए। तीसरी बात आप क्या जाने कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोण को मापना, है ना। ये होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक प्रकार का त्रिभुज का ही पार्ट है। त्रिकोणमिति भी त्रिभुज का, मतलब एक तरह का ज्यामिति है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा प्रकार का ज्यामिति है जिसमें ज्यामिति रहते हुए त्रिभुज का फिगर बनाइएगा, लेकिन बस फिगर बना करके ही आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़िएगा, बीच में हम आपको 2 चैप्टर ब्लॉक किए हुए हैं, तो जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़िएगा तो ट्रायंगल में हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर का लैंग्वेज लिखना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फिगर का तो आवश्यकता है लेकिन उसके लैंग्वेज का आवश्यकता नहीं है। यही त्रिकोणमिति एक खास है। मतलब त्रिकोणमिति आप ऐसा कह सकते हैं, त्रिकोणमिति एक प्रकार का बीज गणित और ज्यामिति अर्थात त्रिभुज का एक संग्रह है। त्रिकोणमिति जो है वह त्रिभुज और बीज गणित का एक संग्रह है, एक जमावड़ा है ना, जिसके मिलने से हम लोग त्रिकोणमिति का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। अब जानिए, ये तो आप जानेंगे दोस्तों कि त्रिकोणमिति है क्या, किसने बनाया, इसका अर्थ क्या होता है, ये सब बात आप जान गए। अब इसके तादात्म्य के बारे में जानिए दोस्तों, इसके तादात्म्य के बारे में जानिए। जैसे कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि त्रिकोणमिति में कुल 6 तादात्म्य है दोस्तों, है ना। तादात्म्य, त्रिकोणमिति के कुल 6 तादात्म्य होते हैं दोस्तों। कौन कौन, वो ध्यान से देखिए। नंबर 1 होता है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। टोटल दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में ये 6 कॉन्सेप्ट होता है, 6 तादाद में होता है ना। ना तो इससे ज्यादा हमको यूज करना है और ना इसके हमको कम यूज करना है।
इसमें देखिए सबका हिंदी नाम भी है, सबका हिंदी नाम होता है ना। वैसे आपको विद्यार्थी चाहे तो किसी का हिंदी नाम आप बता सकते हैं कि किसका हिंदी क्या होता है ना। ये इसका एक संक्षिप्त नाम है दोस्तों, है ना। साइन का यदि आपसे इंग्लिश पूछे तो SIN पूरा होता है SINE, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारा नाम है। कॉस को बोलते हैं हम लोग कॉसाइन, टेन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ये सब शॉर्ट नेम। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉसाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। तो ये सब एक तादाद का नाम है जो कि हम लोग संक्षिप्त के रूप में। अच्छा, हिंदी नाम भी आप चाहें तो सबका तो, लेकिन कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, है ना। याद रखना भी चाहिए, है ना। यदि आपसे पूछे कि अच्छा बताओ साइन का हिंदी क्या होता है ना। पूरा नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, फिर भी दिमाग में आप याद रखिएगा साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन SINE। कॉस का होता है कॉसाइन, है ना। टेन का होता है टेंजेंट, ये पूरा नाम हुआ। इसी प्रकार इस तीनों का हिंदी नाम भी याद रखिएगा, है ना। काम देखो इसे हम आपको बता दे रहे हैं लेकिन यूज नहीं करना है, यूज आप फिजिक्स में करेंगे, इसका बड़े पैमाने पर यूज करेंगे, लेकिन फिर भी नाम याद रखिएगा विशेष नॉलेज। साइन का हिंदी होता है जया, याद रखना है। कॉस का हिंदी होता है कोजया, ठीक है। और टेन का हिंदी होता है स्पर्शया। ये जो हिंदी नाम है यहाँ पे किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों, बस याद रखिएगा। सोचिए किताब में ये सब मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है, तो बस आपको हम बता दिए हैं, याद रखिएगा क्योंकि आपको फिजिक्स में बड़े पैमाने पर इसका यूज होगा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ भी चुके हैं, हम आपको फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं इसका हिंदी नाम। कैसे जानिए, प्रकाश के अपवर्तन का जब आप परिभाषा पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम का, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आप क्या पढ़ते हैं कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, याद है। और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात है, तो वहां पर जया का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। देखिए यहाँ यूज हो गया ना, फिजिक्स में जया का यूज हो गया, कहीं पर कोज्या का इस्तेमाल होगा, कहीं पर स्पर्श जया का इस्तेमाल होगा, है ना। तो आप ये हिंदी नाम जरूर याद रखिए सबका, है ना। तो सबसे मतलब नहीं है, लेकिन खासतौर पर ये तीन से तो मतलब है। क्यों सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट हो जाता है। तो ये आप हिंदी नाम सबका याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कुछ फार्मूला। तो पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, हम फिर अभी उतारिए नहीं, हम एक बार शुरू से इसको लिखाएंगे सब लोग को, है ना। आज खाली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप सब समझिए कि क्या कैसे हो रहा है, क्या क्या यूज करना है, क्या छोड़ना है ना। अब जानिए दोस्तों कुछ फार्मूला। ठीक ना। देखिए बहुत प्रकार का फार्मूला दोस्तों, फार्मूले से ही घिरा हुआ चीज है। सबसे पहले साइन थीटा उतारना नहीं आप लोग को, हम अभी आपको कुछ बता रहे हैं, उस पर फिर हम एक तरह से लिखा देंगे सब, तब उतारते चलेंगे। बस आप लोग देख लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा, दोनों ही दूसरे का उल्टा होगा। फिर देखिए कॉसेक का उल्टा हो जाता है साइन, सेक का उल्टा हो जाता है कॉस, और कॉट का उल्टा हो जाता है टेन। देखिए ये फॉर्मूला है। इसका मतलब यदि एग्जाम में पूछ दिया कि 1/cosec किसके बराबर होता है, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। 1/sec किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। 1/cot किसके बराबर होता है, टेन थीटा। 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। 1/cos किसके बराबर होता है, सेक थीटा। 1/10 किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। ऐसा क्वेश्चन पूछे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। उसी प्रकार कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस। कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन।
क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, यहां तक सब लोग क्लियर हो गया कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है। अब थोड़ा आगे जानते हैं दोस्तों। एक प्रकार का ये फार्मूला हो गया, अब उतारना नहीं है सब लोग को, हम फिर उससे लिखेंगे इस चीज को। अब देखिए त्रिकोणमितीय तादात्म्य के आधार पर फार्मूला, जैसे मान लीजिए ये देखिए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी सी, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है, टोटल किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, कुल कितना कोण होता है बाबू? 3। नामे त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितना कोण होगा? 3। यहां भी देखिए 3 कोण है, 1 2 3। लेकिन समकोण त्रिभुज का एक खासियत है, जानते हैं क्या खासियत है? समकोण त्रिभुज का पहला खासियत है कि समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये इसकी खासियत है कि समकोण त्रिभुज में 3 कोण में से एक कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं सर जी हम इसको 90 माने, हम इसको मानेंगे 90? आप बता सकते हैं क्या कि हम इसी को क्यों माने 90? हम इसको क्यों माने 90? हम इसको मान लेंगे, मान सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मान सकते हैं लेकिन फिगर थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो आखिर इसको क्यों मान लिए वो तो समझ लें। इसको इसलिए माने हैं क्योंकि नियम कहता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, समझना मेरी बात। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा में एक भुजा जो होता है वो बाकी दोनों भुजा से बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 भुजा में एक भुजा तो होता है वो बाकी दोनों से बड़ा होता है। अब आप फिगर देख के खुद बताइए कि कौन सा भुजा बड़ा है। ऑप्शन देते हैं ए बी, बी सी या ए सी, तीनों में कौन बड़ा है? आपको देखिए ये हुआ आपका ए बी, ये हुआ आपका बी सी और ये हुआ आपका ए सी। तो आपका बड़ा कौन है दोस्तों? ए सी। ए सी बड़ा है। तो जो भुजा बड़ा रहे उसके ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आपको समझ में आया कि आखिर यही कोण 90 का क्यों बना, ठीक है। यदि हाँ कोई आपसे कहे कि यदि हम ये कोण 90 ले लें तब, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये कोण 90 का लेना है तो इसके सामने का भुजा ये है, इसको आप इन दोनों से बड़ा कर दीजिए, हो जाएगा। इसको जहां इस दोनों से बड़ा कर दीजिएगा आपका इस बड़ा भुजा के सामने का कोण 90 हो जाएगा। आपको यहां लेना है, आप यहां ले लीजिए 90 कोण, फिर आपको ये सामने वाली भुजा का आपको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब क्या सीखे आप? मतलब आप ये सीखे कि जहां भी 90 आप लीजिएगा उसके सामने का भुजा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बड़ी भुजा जो होती है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको सूचित करते हैं हम लोग एच से, ठीक है। बाकी देखिए 2 भुजा बच गया, तो कोई विद्यार्थी आप बता सकते हैं कि बचा हुआ 2 भुजा में कौन लंब है कौन आधार है ना? बताइए कौन कर्ण है कौन आधार है, कोई बता सकते हैं? ठीक ना। चलिए मतलब आप कोई नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। वाकई में दोस्तों सच में बताना बहुत मुश्किल है। ये तो कर्ण फिक्स है कि भाई ये दोनों क्या होगा ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ ये वाला तो आप भी जानते हैं कि सर जी ये तो कर्ण होगा। क्यों? क्योंकि 3 भुजा में जो सबसे बड़ा है वो तो क्या हो गया? कर्ण। लेकिन बाकी जो दोनों भुजा बच गया इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि कौन है लंब कौन है आधार, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते वो सीखिए। जनरल तौर पर बच्चे क्या जानते हैं, ठीक ना, जो उनको बताया जाता है कि बउआ रट लो, कुछ विद्यार्थी रटन विद्या वाले होते हैं,
उसको वो बच्चा रट लेता है कि भाई ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। ऐसा बात नहीं दोस्तों, यदि आप ऐसा रट लिए तो समझिए आप गलत रट लिए। आप ये लंब माने हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे लोग पढ़ लेते हैं ये लंब है, ये आधार है ना। यदि आप ऐसा रट के चल रहे हैं तो आपका मानना गलत है। कोई विद्यार्थी यदि आपसे थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा मिल गया, वो कहेगा नहीं सर हम इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों, सही है। तो आखिर कैसे, आखिर हम कैसे किसको लंब माने और आधार माने, यही जानना जरूरी है। नहीं, आखिर हम कैसे लिख दें कि लंब है, कैसे कहें आप लंब है, इसको आप क्यों माने आधार। जब ये कर्ण माने तो कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो लंब और आधार का भी तो कुछ शर्त होगा। जनरली कैसे लिख दे हम अपने मन से, तो याद रखिए 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये कन्फर्म हो जाइए। दूसरा ये कन्फर्म होइए, जहां कोण बोले, मान लीजिए सवाल में ये कोण बोल रहा है थीटा, मान लीजिए जहां कोण बोले 90 को छोड़कर बाकी दोनों कोण में जहां कोण बोले उसके सामने वाला होता है लंब। यहां कोण बोला ना, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। अब जो बचे सो आधार। अब देखिए आप इसको लंब क्यों माने, अब आपको समझ में आया कि आप इसको लंब क्यों माने, क्योंकि यहां कोण बना है ना। लेकिन कोई बच्चा फटाक से पूछ दिया सर जी हम यहां कोण मानेंगे, समझिए हम यहां कोण मानेंगे, तो चेंज कर लीजिए ना। आप यहां कोण मानिएगा, आप यहां कोण मान लिए तो जहां कोण बने उसके सामने का लंब, अब बगल वाला ठीक। समझ में आ गया कि जहां कोण बने उसके सामने क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार। इसका मतलब दोस्तों कि आपका लंब और आधार फिक्स होता नहीं है, आपका लंब और आधार नहीं फिक्स होता है। ये फिक्स करता कौन है, ये कोण। ये जहां बनेगा, यदि यहां बना तो सामने वाला ये लंब, यहां बना तो सामने वाला ये लंब, ठीक है। तो ये मत रट के बैठे रहना कि ये लंब होता है, रटना मत दोस्तों, तो जानबे करते हो बड़ा नुकसान उठा लोगे। चलिए तो बहुत कुछ सीख लिए, अब हम एक तरफ से लिखाना शुरू करें। लिखिए दोस्तों, ऊपर में हेडिंग लीजिए त्रिकोणमिति। लिख रहे दोस्तों त्रिकोणमिति। चलिए डैश के नीचे लाइन से लिखिए, लिखिए त्रिकोणमिति ग्रीक शब्द के शब्द नहीं लिखे, ग्रीक भाषा लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीक भाषा के तीन शब्द, ग्रीक भाषा के तीन शब्द ट्री, ट्री, गोनिया, गोनिया, मैट्रॉन, ट्री, गोनिया, मैट्रॉन से बना है। जिसका अर्थ होता है तीन कोनों की माप। अर्थात त्रिभुज की माप,
चलिए, तो ये हुआ दोस्तों त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिभुज की माप या तीन कोणों की माप। अब जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो नीचे हेडिंग दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। डैश के लिखिए, किसी दिए गए त्रिभुज के अनुपात को, सॉरी, किसी दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। नीचे लिखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग देके डैश दीजिए। त्रिकोणमिति का प्रयोग देके डैश दीजिए। डैश से लिखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोल शास्त्र में, ज्यामिति में, तथा तारे, ग्रह, सूर्य का पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में क्या आता है। पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में क्या आता है। नीचे लिखिए, त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र, और बेबीलोन वासियों को था। नीचे लिखिए, त्रिकोणमिति की खोज गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 BC में किया था। 140 BC में किया था।
नीचे लिखिए त्रिकोणमिति के तादात्म्य। त्रिकोणमिति के तादात्म्य। डैश के लिखिए त्रिकोणमिति के 6 तादात्म्य हैं। त्रिकोणमिति के 6 तादात्म्य हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। लिख लिया दोस्तों। चलिए अब नीचे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पहले टर्म का फॉर्मूला है जो है आप लोग को बताएंगे हम। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये तादात्म्य आधारित फॉर्मूला है। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। फिर cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए अब त्रिभुज बेस्ड फार्मूला हम लोग लिखेंगे। ये आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। नाम रखेंगे ABC। यहां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जिसके सामने वाला ये होगा कर्ण, सूचित करेंगे S से। यहां कोण बना थीटा, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, डिनोट करते हैं P से। और ये हो गया आधार जिसको डिनोट करते हैं B से। समझो पूरा 2 महीना आधार चलना वो छोड़ेगा ना, उसके बाद समझा दो सही से। चलिए दोस्तों, जिससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला आप लोगों को कल बताएंगे। ठीक,